बढ़ाए अपने आत्मविश्वास को, कम करे खर्च करने के स्वभाव को। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। राशि के अनुसार पुरुषों के लिए आवश्यक 11 नियम, इस विषय पर हम वार्तालाप करने वाले हैं। जीवन में थोड़ा अनुशासन होना अत्यंत आवश्यक होता है, जो नियमों का पालन करने से आता है। नियम छोटे एवं सरल होते हैं, लेकिन उनका हमारे जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हम राशि के अनुसार 11 नियम समझने वाले हैं। आज हम तुला राशि के पुरुषों के लिए आवश्यक 11 नियमों का अध्ययन करने वाले हैं। इससे पहले महिलाओं के लिए हमने केवल 10 नियम बताए थे और पुरुषों के लिए 11 नियम बताने वाले हैं। 11वां नियम सभी राशि के सभी पुरुषों के लिए समान रूप से लागू होने वाला है। यह विषय अत्यंत नया होने के कारण ये जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। साथ ही ये शास्त्रीय जानकारी पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों तक पहुंच सके। सबसे पहले हम तुला राशि के संदर्भ में जानकारी समझ लेते हैं। प्राकृतिक कुंडली के सप्तम स्थान में आने वाली वायु तत्व की पुरुष राशि को तुला राशि कहा जाता है। राक्षस गुरु शुक्राचार्य आपके राशि स्वामी है। भले ही राक्षसों के गुरु हो, लेकिन शुक्रदेव गुरु है, जिस कारण ये राशि अत्यंत सकारात्मक मानी जाती है। शुक्राचार्य की एक अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता है कि वे अपने शिष्यों का नुकसान ना हो, इसलिए सदैव प्रयास करते रहते हैं। यहाँ तक कि अपना नुकसान हो जाए, लेकिन वे अपने शिष्यों का कभी नुकसान नहीं होने देते। उस अनुसार विचार करें तो तुला राशि अत्यंत भाग्यवान होती है। इस राशि को भौतिक सुख अच्छे मिलते हैं, पैसा मिलता है, प्रतिष्ठा भी मिलती है। मुख्य बात है कि ये राशि अत्यंत समझदार होती है। वायु तत्व होने के कारण बुद्धिमान भी है। इस राशि का बोध चिन्ह तराजू है, जिस कारण आप में न्यायप्रियता भरी है। किसी भी प्रकार के अन्याय को आप सह नहीं सकते। सभी को साथ लेकर चलना, सभी के साथ समान व्यवहार करना, उचित संतुलन बनाना, ये सभी गुण तुला राशि में प्राकृतिक रूप से भरे हैं। तुला राशि की एक और विशेषता है कि राक्षस गुरु शुक्राचार्य आपके राशि स्वामी होने के कारण आपको कई क्षेत्रों का ज्ञान होता है। उच्च कोटि की रसिकता आप में होती है। काव्य का आनंद लेना, कला का आनंद लेना, किसी खेल का आनंद लेना, ये सभी गुण आप में प्राकृतिक रूप से होते हैं। साथ ही किसी भी परिस्थिति में सत्य का पुरस्कार करना, यह भी स्वाभाविक भाव है। बुधदेव आपके भाग्येश होने के कारण व्यापार में आपको लगातार सफलता मिलती है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि आपके लाभेश रविदेव है, जो हर रोज एक अंश मार्गक्रमण करते हैं, जिस कारण आपके व्यापार व्यवसाय में लगातार निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होता है। जीवन व्यतीत करते समय आपके दूसरों से विवाद कम और संवाद अधिक होते हैं, क्योंकि कोई भी समस्या समाधान संवाद से प्राप्त करना आपको पसंद आता है। आपका व्यक्तित्व जिम्मेदार है। अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से पूरा करना आपको पसंद आता है। दूसरों के मन की भावना को पहचानना, दूसरों के विचारों का सम्मान करते हुए अपने मन का भी ध्यान रखना, इन सभी चीज़ों का आप सुंदर संतुलन बनाते हैं। साथ ही आपकी राशि की विशेषता है कि आपका घर छोटा हो बड़ा हो, वह साफ सुथरा और सुंदर होता है, अत्यंत आकर्षक होता है। ऐसे सभी गुणों से तुला राशि परिपूर्ण भरी है। लेकिन इतने सभी गुण होते हुए भी कुछ चीज़ें ऐसी है, कुछ नियम ऐसे हैं कि जिनका पालन यदि आप करते हैं तो आपका जीवन अधिक सुखकर हो सकता है। आप जीवन में अधिक प्रगति कर सकते हैं। उन नियमों को हम समझने वाले हैं। तो तुला राशि के पुरुषों के लिए पहला महत्वपूर्ण नियम है कि आप अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। आपका स्वभाव खर्चीला है। किसी चीज़ को खरीदते समय आप विचार नहीं करते। होता क्या है कि किसी चीज़ को लेने के बाद ध्यान में आए कि ये चीज़ हमारे लिए उपयुक्त नहीं है,
तो वह बेकार जाती है, उसके पैसे भी वापस नहीं मिलते। इसलिए खर्च करने से पहले एक बार नहीं 2 बार विचार करें, वह आपके लिए लाभकारी रहेगा। तीसरा महत्वपूर्ण नियम कहा जाए तो आपकी चर तत्व की राशि है। राशि चक्र में कुल 4 चर तत्व की राशियाँ है जो विभिन्न प्रकार का प्रभाव देती है। उस अनुसार आपके राशि का चर तत्व मुख्य रूप से मानसिक स्वरूप का है, अर्थात किसी घटना के होने के बाद आप शीघ्र कहते हैं कि चलो जाने दो, बाद में देखेंगे, लेट्स गो। ऐसा करने की प्रवृत्ति चर तत्व के कारण निर्माण होती है। इससे एक बात अच्छी होती है कि विवाद अधिक नहीं बढ़ता, लेकिन लेट्स गो के कारण कभी कभी कोई समस्या बनी रहती है और बाद में उससे आपको मानसिक परेशानी होती है। तुला राशि की एक और विशेषता है कि आप भीड़ में भी रोमांटिक बर्ताव करते हैं। यहाँ पर होता क्या है कि आपका जीवन साथी अनुशासन प्रिय होता है, उसे यह बात अच्छी नहीं लगती। कभी कभी आप में विवाद भी होते हैं, इसलिए तुला राशि के जातकों ने थोड़ा अनुशासन में रहना चाहिए ताकि आपका सांसारिक जीवन सुखकर बना रहे। तुला राशि के संदर्भ में एक और अत्यंत महत्वपूर्ण नियम है, आप छोटी छोटी चीज़ों से भी विचलित हो जाते हैं। कोई बुरा व्यवहार करे, कोई घटना हो जाए, उससे आप शीघ्र विचलित हो जाते हैं। इसलिए एक चीज़ ध्यान में ले कि किसी के भी पास किसी के लिए समय नहीं होता। लोग क्या कहेंगे इसका विचार आप ना करें, उससे विचलित ना हो। आप अपने जीवन को उचित पद्धति से जीने का प्रयास करें, वही आपके लिए अधिक महत्वपूर्ण है। एक और महत्वपूर्ण नियम है कि तुला राशि सदैव बड़े स्वप्न देखती है, बड़ा लक्ष्य रखती है। यह अच्छी बात है। बड़े स्वप्न, बड़ा लक्ष्य तो बड़ी सफलता, यह समीकरण रहता है। लेकिन होता क्या है कि उन बड़े सपनों के कारण मिली हुई छोटी चीज़ का आनंद आप नहीं ले सकते। इसलिए स्वप्न भले ही बड़े हो, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों का आनंद लेना भी आवश्यक है। एक और महत्वपूर्ण नियम, आपके राशि में शो ऑफ करना, दिखावा करना या किसी चीज़ को विशेष रूप से दिखाना, यह स्वभाव का भाग आता है। अर्थात घर में कोई शुभ कार्य हो तो लोगों को दिखाने के लिए आप बड़ा खर्च करते हैं। केवल दिखावे के लिए किया गया खर्च कभी भी उचित हो नहीं सकता। इसलिए आप ऐसा खर्च कतई ना करें या किसी भी प्रकार का दिखावा न करें, वह बात आपके लिए अनुचित सिद्ध हो सकती है। अगला महत्वपूर्ण नियम है कि आपको निर्णय लेने में समय लगता है, इसलिए निर्णय उचित पद्धति से उचित समय पर लेना आपके लिए आवश्यक है। इतनी अच्छी राशि के मन में सदैव एक भय रहता है कि जो चीज़ मैं कर रहा हूँ क्या वह उचित है, जिस कारण कहीं न कहीं आपको एक प्रकार के सपोर्ट सिस्टम की आवश्यकता होती है। उस व्यक्ति ने बोलना चाहिए कि ये आपका उचित है, तब आप शीघ्रता से निर्णय लेकर काम को लगते हैं। आपने इस स्वभाव में बदलाव करना चाहिए। किसी भी सपोर्ट सिस्टम की आवश्यकता नहीं है। आप अपने निर्णय स्वयं ले, स्वयं प्रगति करें, वह आपके लिए लाभकारी रहेगा। अगला महत्वपूर्ण नियम है कि तुला जातकों ने स्वयं पर विश्वास करना चाहिए। आपकी राशि बुद्धिमान है, कर्तृत्ववान है, परिश्रमी है। आप केवल स्वयं पर विश्वास करें, अपनी इच्छा शक्ति को, आत्मविश्वास को बढ़ाएं। ऐसा करने से जीवन में अवश्य सफल बन सकते हैं। जीवन अधिक सुखकर बन सकता है। अंत में 11वां नियम, यह 11वां नियम विश्व के सभी पुरुषों के लिए समान रूप से लागू है। वह नियम है कि माता और पत्नी के बीच में कभी ना बोले, उनका रिश्ता उन्हें निभाने दे। माता आपके साथ अच्छा व्यवहार करती है, आपका सब कुछ सुन लेती है, पत्नी भी सुन लेती है, लेकिन उनके बीच में यदि आप बोलते हैं तो आपका दोनों से रिश्ता खराब होता है, दोनों आप पर नाराज़ होती है। महत्वपूर्ण बात है कि ये क्या शुरू है इसका आपको कभी भी पता नहीं चलता। इसलिए सभी राशियों के सभी पुरुषों के लिए हम यह नियम दे रहे हैं। इस प्रकार
तुला राशि के लिए इन 11 नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। मनुष्य जीवन बड़े भाग्य से मिलता है, उसे सुखद और सुखकर बनाकर प्रसन्नता से रहे, यह सलाह दी जाती है। यह जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।